हाय फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। गैलीलियो गैलीली ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे जो कि मोशन की स्टेट में थे। न्यूटन ने गैलीलियो के इन एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और 3 लॉज ऑफ मोशन प्रेजेंट किए। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था एट वुल्सथॉर्प इन इंग्लैंड। न्यूटन इतने टैलेंटेड थे कि इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वाइल वर्किंग ही गेव 3 बेसिक आइडियाज जो कि फिजिक्स में अप्लाई होते हैं, मोस्टली इन मोशन। Newton's ideas have been verified and tested so many times over the last years. अब हम समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along straight line until and unless an unbalanced force acts on it. It means रेस्ट पोजीशन में रहने वाली चीजें तब तक नहीं चलती और मोशन में रहने वाली चीजें तब तक नहीं रुकती या फिर अपनी डायरेक्शन तब तक नहीं बदलती जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर ना लगाया जाए। आइजैक न्यूटन ने कहा कि ये सब होता है चीजों की एक खास प्रॉपर्टी के कारण, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ को हमें सिंपली समझना है तो हम कह सकते हैं objects continue to do what they are doing unless some external unbalanced force acts on them. It means कोई भी ऑब्जेक्ट वही काम करता रहता है जो वो कर रहा है। उसकी पोजीशन जब तक चेंज नहीं होती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इस पॉइंट को हम एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं तो वहाँ 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में हो सकता है। ये दोनों केसेस तभी पॉसिबल होते हैं जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। फर्स्ट केस में आप नोटिस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहेगा, जबकि सेकंड केस में आप नोटिस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी और डायरेक्शन के साथ मोशन की स्टेट में है और वो मोशन की स्टेट में ही रहेगा। बट आपको याद रखना है कि ये दोनों केसेस तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब फोर्सेस बैलेंस्ड हों। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझने के लिए अब हम कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सपोज कुछ बुक्स हैं और वो टेबल पे रखी हुई हैं और आप उसे छू नहीं रहे। इट मीन्स बुक्स रेस्ट पोजीशन में है। अब जब तक आप उन बुक्स पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे या फिर बुक्स को आप उठाएंगे नहीं या अपने हाथ से पुश नहीं करेंगे, तब तक वो बुक्स उसी टेबल पर रखी रहेंगी। इट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रेस्ट की है तो जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। इसी तरह फुटबॉल खेलते टाइम अगर आपने उसे किक मारा है तो फुटबॉल कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। जब तक फुटबॉल गोल पर नहीं पहुंचेगी तब तक वो स्टॉप नहीं होगी। सो हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर फुटबॉल की टेंडेंसी लगातार मूव करने की है। जैसे ही वो गोल पे पहुंची तो गोल के थ्रू उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन मिला जिससे उसका मोशन स्टॉप हो गया। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि रेस्ट या मोशन कोई भी स्टेट में अगर बॉडी है तो स्टेट चेंज करने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना होता है। सो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की इनर्शिया भी इन्वॉल्व है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।